नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं इंडिया डेली जम्मू कश्मीर। आज खबर सिर्फ एनकाउंटर की नहीं है, बल्कि ये खबर उस साजिश की है जो घाटी की शांति को फिर से लहूलुहान करना चाहती थी और उस हिम्मत की है जिसने उस साजिश को वक्त रहते कुचल दिया है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों ने एक बड़े आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ किया है। सेना, पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के संयुक्त अभियान में आतंकियों के छिपने की जगह को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया है। इस ठिकाने से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुए हैं। इसमें ऑटोमेटिक राइफल्स, मैगजीन, ग्रेनेड, गोलियां और अन्य युद्ध से जुड़ी हुई सामग्री शामिल की गई है। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि अगर ये ठिकाना समय रहते पकड़ा नहीं जाता तो आने वाले दिनों में घाटी में किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम दिया जा सकता था। कुपवाड़ा वही इलाका है जो एलओसी के बेहद करीब है और यही वजह है कि आतंकी संगठन इस क्षेत्र को लंबे समय से घुसपैठ और हथियारों की सप्लाई के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करते रहते हैं। घने जंगल, पहाड़ी रास्ते और सीमावर्ती इलाके, ये सब आतंकियों के लिए छिपने की जगह बन जाते हैं। लेकिन इस बार उनकी चालाकी काम नहीं आई। खुफिया एजेंसियों को पुख्ता जानकारी मिली थी कि इलाके में आतंकी गतिविधियां तेज हो रही हैं। इसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी की, घर घर तलाशी ली गई, जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया और संदिग्ध ठिकानों पर नजर रखी गई। इसी दौरान एक ऐसे ठिकाने का पता चला जिसे आतंकियों ने अस्थायी बेस के रूप में इस्तेमाल किया हुआ था। वहां से जो हथियार बरामद हुए वे साफ इशारा करते हैं कि आतंकी किसी बड़ी वारदात की तैयारी में थे। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि इन हथियारों का इस्तेमाल सेना के काफिले पर हमला करने या आम नागरिकों को निशाना बनाने के लिए किया जा सकता था। इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी बात यह है कि बिना किसी बड़ी झड़प के आतंकियों की सप्लाई लाइन को तोड़ दिया गया है। यानी आतंकियों को हथियार मिलते उससे पहले ही उन्हें पकड़ लिया गया है और ये रणनीतिक जीत है, क्योंकि आतंकवाद सिर्फ बंदूक से नहीं चलता, वो नेटवर्क से चलता है। सप्लाई नेटवर्क, शेल्टर नेटवर्क और लोकल सपोर्ट नेटवर्क से। जब कोई आतंकी ठिकाना ध्वस्त होता है तो सिर्फ एक जगह नहीं टूटती है, बल्कि उनका पूरा नेटवर्क कमजोर पड़ जाता है। सुरक्षा एजेंसियां अब ये पता लगाने में जुटी हैं कि ये हथियार कहां से आए थे, किन आतंकियों के लिए रखे गए थे और किस संगठन से इनका संबंध है। शुरुआती जांच में संकेत मिल रहे हैं कि ये ठिकाना सीमा पार से आने वाले आतंकियों के लिए बनाया गया था, यानी घुसपैठ के बाद इन्हें यहीं रोकने, हथियार लेने और आगे की योजना बनाने की सुविधा दी जाती थी। ये कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब जम्मू कश्मीर में हाल के महीनों में आतंकी गतिविधियों में कमी आई है, पर्यटन बढ़ा है, स्कूल कॉलेज खुले हैं, विकास परियोजनाएं और ज्यादा तेज हुई हैं। और ऐसे माहौल में आतंकी संगठन फिर से डर के माहौल में लोगों को लाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि लोग सहमे रहें, निवेश रुक जाए और सामान्य जीवन पटरी से उतर जाए। लेकिन कुपवाड़ा की यह कार्रवाई साफ संदेश देती है, सुरक्षा एजेंसियां सतर्क है और किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगी। स्थानीय लोगों की भूमिका भी इसमें अहम मानी जाती है। कई बार छोटे छोटे इनपुट, संदिग्ध हलचल की जानकारी या अजनबी चेहरों की सूचना ही बड़े ऑपरेशन की नींव बनती है। यही वजह है कि प्रशासन लगातार लोगों से अपील करता है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत से दे दें। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई सिर्फ बंदूक से नहीं बल्कि भरोसे और सहयोग से भी लड़ी जाती है। अब सवाल यह है कि आगे क्या? सुरक्षा एजेंसियां पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज करेंगी। ये पता लगाया जाएगा कि कहीं और भी ऐसे ठिकाने तो नहीं है। साथ ही इस बात की भी जांच होगी कि क्या किसी लोकल नेटवर्क ने आतंकियों को मदद दी थी, और अगर ऐसा पाया गया तो कड़ी कार्रवाई तय मानी जा रही है। कुपवाड़ा में आतंकी ठिकानों का ध्वस्त होना सिर्फ एक खबर नहीं है, ये उस लंबी लड़ाई का हिस्सा है जो भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है। ये लड़ाई सिर्फ सीमा पर नहीं बल्कि हर उस जगह पर लड़ी जा रही है जहां डर फैलाने की कोशिश होती है। आज ये हथियार गोदाम पकड़ा गया है, कल किसी मासूम की जान बचेगी और परसों घाटी में एक और सुबह बिना गोलियों की आवाज के शुरू होगी। और यही इस ऑपरेशन की असली जीत भी है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, जरूरी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जान सके कि देश की सुरक्षा के लिए हर दिन आखिरकार क्या हो रहा है। और ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया डेली जम्मू कश्मीर के साथ।